हेलो बच्चों, आज हम वाक्य प्रयोग बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वाक्य प्रयोग बनाना। तो जैसे कल मैंने आपको समझाया था, वाक्य प्रयोग का मतलब होता है कि एक इस शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना। क्या होता है? मैंने यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, मतलब किसी भी एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना, तो उसको बोलते हैं वाक्य प्रयोग करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका क्या है? प्रभु। प्रभु। तो प्रभु पर वाक्य प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? हमें सुबह सुबह प्रभु की पूजा करनी चाहिए। हमें सुबह प्रभु की पूजा करनी चाहिए। अब हमने किस शब्द पर वाक्य प्रयोग बनाया है? प्रभु पर। तो हमने प्रभु पर अंडरलाइन कर दी। अब हमारा जो सेकंड वर्ड है वो क्या है? घर। घर। तो घर पर हम क्या वाक्य बना सकते हैं? अब मैं किसी व्यक्ति का नाम यूज कर लेती हूँ। राजू अपने घर की सफाई करता है। तो अब हमने इसमें हमने कौन सा शब्द, किस शब्द पर वाक्य प्रयोग किया है? घर पर। तो राजू अपने घर की सफाई करता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? शरीर। शरीर। शरीर पर हम क्या बना सकते हैं? अब एक मैंने छोटा ही बनाऊंगी। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं ना, तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। तो हमने किस पर बनाया है वाक्य प्रयोग? शरीर पर। चलिए, उसके बाद है हमारा हवा। हवा। हवा का क्या बना सकते हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। हवा। आज छोटा सा बना रही हूँ अभी आपको सिखाने के लिए। आज हवा बहुत तेज चल रही है या फिर बह रही है। आज हवा बहुत तेज चल रही है। तो हमने ये बना दिया हवा पर। एक बार सबको पढ़ते हैं। प्रभु। तो प्रभु पर मैंने अंडरलाइन की है। ये हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी भी शब्द का वाक्य प्रयोग बना रहे हैं तो उस शब्द पर हमें अंडरलाइन जरूर करनी है। ओके, चलिए अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। प्रभु पर बना रहे हैं। हमें सुबह प्रभु की पूजा करनी चाहिए। अब हमने घर पर बनाया है। राजू अपने घर की सफाई करता है। अब हमने शरीर पर बनाया है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। हवा। आज हवा बहुत तेज चल रही है।
चलिए, तो समझ में आया। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात होती है कि हमें जिस शब्द पर हम वाक्य प्रयोग बना रहे हैं उस शब्द पर अंडरलाइन जरूर करनी है। समझ में आ गया? ओके।